अब हम समझने वाले हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, जिसका नाम है नंबर्स टू। ये एक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है हैकरएर्थ के अंदर। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी एंड वी हैव टू फाइंड द nth नंबर विच इज डिविजिबल बाय आइदर ए और बी। ठीक है, तो आइदर ए और बी का यहाँ पे मतलब क्या है ये समझते हैं कि सब अगर मान लो जैसे हमारे पास ये इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो गए फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में हमारे पास है ये नंबर ए एंड बी, और ये हमसे बोला हुआ है कि हमें nth नंबर फाइंड करना है। बेसिकली जो 10th नंबर ऐसा हो जो कि इन दोनों से मतलब बेसिकली या तो इससे या फिर इससे डिविजिबल हो, ठीक है, किसी भी एक से। तो हमारे पास जैसे एक्सप्लेनेशन में समझते हैं, जैसे अगर हम 2 और 3 में देखें तो जो नंबर्स बनते हैं वो ऐसे बनेंगे 2 3 जो कि मतलब इन दोनों से डिविजिबल हो सकते हैं, है ना। जो भी नंबर डिविजिबल होंगे या तो इससे या तो इससे, उन नंबर्स में से हमें 10th नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे 2 होगा पहला नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है, फिर 3 नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है, फिर 4 जो कि 2 से डिविजिबल है, फिर 6 जो कि 3 से डिविजिबल है और 2 दोनों से है ना, फिर 8 जो कि 2 से डिविजिबल है। ऐसे करके मतलब या तो वो उन दोनों से हो या तो किसी भी एक से हो। ठीक है, तो ऐसे करके हमें 10th फाइंड आउट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 में हमारे पास ये 15 मिल गया, तो हमें 15 आउटपुट करना है। तो ये तो हमने समझ लिया कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो अप्रोच करने के लिए हम क्या करेंगे ना, अप्रोच करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। अगर हमसे कोई ये बोल दे कि ए और बी, है ना, ए और बी इससे डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, ठीक है, तो ए और बी का क्या मतलब, तो आइदर तो आइदर ए और बी, ठीक है, तो या तो वो ए से होना चाहिए डिविजिबल या तो बी से होना चाहिए डिविजिबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों से नहीं हो सकता है। मतलब दोनों से का क्या मतलब है कि अगर मान लो जैसे हमने ये बोल दिया कि हम मतलब दोनों से क्या मतलब है इसका, कि जैसे मान लो कोई नंबर है, ठीक है, मैंने बोला कि हम इसी नंबर को ही लेते हैं, हम इसी को ही ले लेते हैं, ठीक है, इसी को ही ले लेते हैं हम अपने नंबर को। तो जो हमने 2 3 और 10 लिया है, तो 2 3 और 10 ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। ठीक है, तो अब अगर हमें इस इनपुट में देखना है कि हम अपने कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो पहले तो हम वो नंबर निकाल लेते हैं जो कि क्या हो, 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, वो हमने क्या किया, सारे नंबर निकाल लिए। सारे नंबर क्या निकाल लिए, बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अभी तरीका बता रहा हूँ, अभी अप्रोच नहीं बता रहा अपनी। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें क्या करना है, पहले ये देख लेते हैं कि जैसे 2 है हमारा, है ना, मैं ये बोल सकता हूँ कि आइदर ए और बी का क्या मतलब है कि अगर मान लो जैसे कोई नंबर है वो 2 से डिविजिबल है ना, वो 3 से डिविजिबल है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले तो वो नंबर 2 में भी आएगा। मतलब अगर मैं ये निकालूंगा कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो तो उसमें भी काउंट होगा, फिर वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं वो उसमें भी काउंट होगा। तो वो नंबर तो 2 बार काउंट हो गया ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक बार ही तो हटाना पड़ेगा यहाँ से। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो अगर 6 को ही देखे, ठीक है, तो 6 क्या है, वो 2 से भी डिविजिबल है, वो 3 से भी डिविजिबल है ना। तो अगर मैं मान लो इसके मल्टीपल्स लिख रहा हूँ तो वो 2 के उसमें भी आएगा और वो 3 के उसमें भी आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमें जो नंबर्स ऐसे है ना जो कि दोनों से डिविजिबल है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा बाहर। मतलब अगर मान लो जैसे मैंने पूरी एक रेंज ले ली, तो रेंज लेने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो इसमें कंस्ट्रेंट्स है ना, मतलब कंस्ट्रेंट्स काफी हेल्प करेंगे हमारी इस अप्रोच को समझने के लिए। जैसे कंस्ट्रेंट्स हमारे पास 10⁹ जो है वो नंबर जा सकता है, हमें मतलब जो फाइंड आउट करना पड़ सकता है कि मतलब हमें उस वैल्यू तक जाना पड़ सकता है, तो वो हमारी 10⁹ तक जा सकती है। तो इसलिए हम इसमें जो सिंगल इटरेशन है वो तो कर नहीं सकते, तो हमें जो इसमें मैक्सिमम जो हमारी वो लगेगी अप्रोच, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन की होनी चाहिए। तो लॉग एन के होने से हमारे को थोड़ा मतलब हिंट मिल जाता है कि हमारी जो सर्चिंग एल्गोरिथम है, हमारी बाइनरी सर्च, हम उसे लगा सकते हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो दिख रहा है हमारी 10⁹ तक जा रही है ना, और मिनिमम वैल्यू भी 1 तक दिख रही है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हमने मान लो एक मिड वैल्यू इसमें से निकाल ली। अब मैं उस मिड वैल्यू को क्या बोल सकता हूँ कि मैंने एक मान लो मिड वैल्यू वो नंबर है जो कि मेरे को उसमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने एक मिड वैल्यू लिया, मैंने बोल दिया कि मेरे को ना मिड वैल्यू ये है। ठीक है, अब मैं अगर मेरे पास वो जो मिड वैल्यू है, मैं उसमें से ये पता कर लूं कि मेरे पास ये जो ए वाली वैल्यूज है ये कितनी बार आ रही है। ठीक है, मेरा क्या कहने का मतलब है, अगर मान लो मेरे को उसने बोला कि मेरे को 15 का पता करना है, ठीक है, अगर मेरे को उसने बोला 15 का पता करना है, तो 15/2 मैंने किया तो मेरे पास कितना आएगा, इसमें 7 आएगा। ठीक है, तो और ऐसे अगर मैं इसके लिए ये करूंगा, मतलब 15/3 करूंगा, तो 15/3 कितना आएगा, ये बेसिकली मेरे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो अगर मैं ये मेरे पास ऐसे नंबर है, मतलब जो 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स हैं वो कितने आ रहे हैं इसमें 15 तक, वो 7 आ रहे हैं, और जो 3 से डिविजिबल वाले होने हैं वो
ये 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो वो फाइंड आउट करना है ना कि जो क्या हो, या तो इससे डिविजिबल हो या तो इससे डिविजिबल हो। लेकिन मेरे पास, मैंने बताया था बीच में कोई ऐसे नंबर भी हो सकते हैं जो कि क्या हो, इन दोनों से डिविजिबल हो। तो मेरे को वो वाले नंबर्स तो माइनस करने पड़ेंगे यहाँ से। इसका क्या मतलब है कि जो मतलब इन दोनों का एलसीएम होगा वही तो वो नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। तो जो भी नंबर 6 से डिविजिबल होंगे, इसका मतलब क्या है कि वो 2 से भी हो रहे हैं, वो 3 से भी हो रहे हैं डिविजिबल। तो वहां पे क्या होगा, मेरे पास जो मैंने ये डिवाइड करके आंसर निकाला है ना, इसमें भी वो नंबर इंक्लूडेड होगा, और जो डिवाइड करके आंसर निकाला है इसमें भी वो एलसीएम वाला नंबर इंक्लूडेड होगा, ठीक है। जो एलसीएम से मतलब बेसिकली जो एलसीएम से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं 12 की बात कर लेता हूं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो 12 क्या है, वो इसमें भी इंक्लूडेड होगा जो मैं 2 से डिविजिबल वाले नंबर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, और वो 3 में भी इंक्लूडेड होगा। तो मैं क्या करूंगा बाद में, जैसे मैंने मान लो एलसीएम वाले नंबर्स को बाद में मेरे को इसमें माइनस करना पड़ेगा एक बार, क्यों, क्योंकि वो 2 बार इसमें मतलब कैलकुलेट हो गया, एक बार 7 में भी और एक बार 5 में भी, मतलब 2 वाले में भी और 3 वाले में भी। तो मैंने क्या किया, जो भी नंबर 6 से डिविजिबल थे वो उससे मतलब 15/6 किया, और जैसे यहाँ पे 2 आया था तो मैंने 2 नंबर यहाँ से हटा दिए, ठीक है। तो मैं अगर मान लो 7 + 5 - 2 करता हूँ, ये चीज करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 10 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास ये नंबर बन रहा है ना, यही तो मेरे को फाइंड आउट करना था, क्योंकि मेरी जो एन की वैल्यू थी वो क्या है, वो 10 ही तो है मेरे पास, ठीक है। बस ये समझने वाली बात है। अब एक बार अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं शुरू से समझा देता हूँ इसको, मतलब कैसे करना है हमें। जैसे हमारे पास जो इनपुट थी, है ना, वो क्या है, वो 2 है, 3 है और 10 है। 10 क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू है, 2 क्या है, ए की वैल्यू है, 3 क्या है, बी की वैल्यू है ना। हमें क्या बोला है कि वो नंबर जो कि या तो इस ए से डिविजिबल हो, या तो बी से हो, या तो दोनों से भी हो, ठीक है, तो भी चलेगा। तो मैं क्या करता हूं ना, मैंने मान लो एक रेंज ले ली, मैंने ले लिया 1 से 10⁹ तक मेरे पास मैक्सिमम रेंज जा सकती है ना। तो मैं इस रेंज में क्या करूंगा, एक मिड वैल्यू निकाल लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस मिड वैल्यू पे मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये मेरी जो मिड वैल्यू है, जो मेरे पास ये जो नंबर बन रहा है मिड का, है ना, इसमें 2 से डिविजिबल वाले नंबर्स कितने हैं, है ना, और फिर 3 से डिविजिबल वाले नंबर्स कितने हैं। तो जितने भी नंबर्स होंगे ना, जैसे मैंने मान लो मिड बाय ए किया, है ना, मिड बाय ए किया, और मैंने क्या किया, मिड बाय बी किया, तो ये मेरे को क्या दे देगा, ये जो नंबर ये वो दे देगा जो कि डिविजिबल बाय ए है, और ये वो दे देगा जो डिविजिबल बाय बी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये मेरे को टोटल नंबर दे देंगे, जो कि क्या है, जो कि या तो इससे भी डिविजिबल हो सकता है, या तो इससे भी डिविजिबल हो सकता है, उन सबका काउंट दे देंगे। लेकिन इसमें एक कैच है कि इसमें वो वाले नंबर्स भी इंक्लूडेड होंगे जो इन दोनों से होंगे डिविजिबल, ठीक है। जैसे कि क्या है, वो क्या होंगे, इनके एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, वो क्या है, इसमें भी कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें भी काउंट हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 बारी काउंट हो गया, इसलिए मेरे को एक बारी उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो जो भी मेरे पास इसमें से एलसीएम आएगा ना, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय करना पड़ेगा। सॉरी मतलब एक मिनट, ये इसको यहां से हटाते हैं। हाँ, तो बेसिकली जो हमारी वैल्यू है ना मिड वाली, उसमें से डिवाइड करने पड़ेंगे वो वाले नंबर जो कि क्या है, दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, तो ये वाला जो बेसिकली जो मतलब हमारे पास जो सब निकल के आएगा ना, ये क्या होगा, ये वो वैल्यूज दे देगा जो कि हमारे पास क्या है, या तो ए से डिविजिबल हो, या तो बी से डिविजिबल हो, या फिर दोनों से हो, ठीक है। अब मैं इस सम को कंपेयर करूंगा, क्या ये सम जो है मेरा एन से बड़ा है। अगर ये मेरा एन से बड़ा है तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा रेंज होगी वो मेरे को छोटी लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो मेरी मान लो अभी पॉसिबल एन की वैल्यू है ना, वो क्या है, वो तो पीछे, और जो मेरी रेंज है वो मेरी मान लो इसके आगे है। समझ रहे हो, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे 10⁹ यहाँ तक है, ठीक है, और मेरा एन यहाँ पे है। लेकिन जो मेरी अभी वैल्यू आ रही है जिसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने अपना ये जो सम है ये निकाला है, मिड की वैल्यू जो चूज करी है, तो ये मिड जो है मेरा, ये तो आगे है ना। अगर मैं इसके आगे कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ तो वो तो क्या देगा, वो मेरे को अगर इस पॉसिबल कैलकुलेशन को करूंगा तो वो तो मेरे को ज्यादा ही नंबर देगा ना। क्यों, क्योंकि मेरे आगे चल के तो नंबर या तो इससे डिविजन होंगे या तो इससे डिविजन होंगे, कम तो नहीं होने वाले ना नंबर, हमेशा बढ़ने ही वाले हैं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, छोटी रेंज लूंगा। तो छोटी रेंज लेने से क्या होगा कि अगर मैं इसके लिए क्या करूंगा, हाई को अपना क्या कर दूंगा, मिड -1, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर मान लो मेरे को छोटी वाली वैल्यू मिल जाती है, मतलब सम से छोटी वैल्यू, है ना, मतलब बेसिकली लेस देन एन मिल जाता है, तो मैं क्या करूंगा, अपने रेंज को बढ़ा दूंगा। इसके लिए क्या करूंगा, मैं लो को मिड +1 कर दूंगा, ठीक है। अब जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी ना, उसको मैं क्या कर दूंगा, बस बेसिकली रिटर्न कर दूंगा। तो जो भी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे को आंसर मिलने वाला ना, जहां पे मेरा क्या हो, जहां पे मेरा सम जो है वो बराबर हो किसके, एन के, तो वही मेरा क्या होगा, पॉसिबल आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो बस हमें ये एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी थी कि एक तो हमें रेंज, मतलब रेंज से हमारे पास ये पता चल गया कि बाइनरी सर्च इसमें अप्रोच लगा सकते हैं, और ये जो फॉर्मुला हमने निकाला है ना, ये फॉर्मुला हमारे पास काफी हेल्प कर रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने कोड की तरफ, देखते हैं कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने क्या किया, अपना इनपुट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ले लिए और ये वैल्यूज को इनपुट करा लिया ए बी एन। फिर मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया फाइंड nth टर्म। अब ये फाइंड nth टर्म क्या करेगा ना,
ये एक लो वैल्यू लेगा और हाई वैल्यू लेगा। अब हाई वैल्यू इसने क्या लिया है, ये भी ले सकता है, ठीक है, हमने हाई वैल्यू ले ली। अब ये जो वैल्यू है ना हाई, इसमें क्या करेगा, एक एलसीएम निकालेगा इन दोनों नंबर का। सबसे पहले मान लो मैंने एलसीएम निकाल लिया, क्योंकि इसका मेरे को आगे यूज है ये तो पता ही है, ठीक है। अब लो इज लेस देन हाई करेंगे हम, ठीक है। अब मैंने मिड कैलकुलेट किया, जैसे ही मिड कैलकुलेट करने के बाद मैंने बोला कि अब चेक करो क्या ये जो मिड है इसके कोरस्पॉन्डिंग, मतलब ये जो मिड है ये क्या है, वो नंबर है ना, जो पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब क्या ये जो पॉसिबल मतलब नंबर है इसकी जो पोजीशन आ रही है ना, इन दोनों के मतलब बेसिकली ये जो नंबर्स बन रहे हैं इनकी सीरीज में जो पोजीशन आ रही है, क्या वो n के बराबर है, छोटी है, बड़ी है, वो चेक करो। तो उसने डिव टर्म में लेके ये जो है ये हमें बता देगा कि ये कितने नंबर डिविजिबल है, उतनी वो पोजीशन होगी, है ना। पोजीशन मतलब वो कितने मतलब काउंट के बाद आ रहा है, या तो वो इससे डिविजिबल हो या तो इससे डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये तो हमें क्या दे देगा, ये वो दे देगा कि कितने मतलब क्या उसकी पोजीशन है उन नंबर्स में जो कि क्या है, या तो इससे डिविजिबल है ए से, या तो बी से है, या तो दोनों से, ठीक है। तो जो भी वो पोजीशन होगी, अब हम चेक करेंगे क्या वो पोजीशन इस n से छोटी है। अगर छोटी है तो लो को बढ़ा दो, अगर बड़ी है तो फिर वो हाई को बढ़ा दो, मतलब हाई को कम कर दो, है ना। और लास्ट में मतलब हम अपना आंसर जो है कोई भी रिटर्न करा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लूप है ये तो तब तक ही चलेगा ना जब तक लो लेस देन हाई है। जैसे ही मतलब हमारे लो और हाई बराबर हो जाएगा हम रिटर्न कर देंगे। तो हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, या तो लो कर दें या तो हाई कर दें, ठीक है। तो अब जैसे ही हमारे पास ये चीज निकल गई, अब क्या करेंगे, बस उसी को हम आउटपुट करा देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे को वो पोजीशन पता चल गई ना जो हमें मतलब कैलकुलेट करानी है। मतलब ये हमारे पास रिटर्न कब करेगा, ये रिटर्न तभी तो करेगा ना जब हमारे पास ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा। और ये वाइल लूप कब खत्म होगा, जब हमारे पास ये लो बराबर हो जाए हाई के, ठीक है। तो हमें बस यही वैल्यू ध्यान रखनी है, और जो भी हमारे पास उसके कोरिस्पॉन्डिंग मिड की वैल्यू होगी ना, हमारा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिड की वैल्यू कोई भी हो सकती है, या तो लो या तो हाई। तो बस हमें इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, एंड थैंक यू।